पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, पीते से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। वेलकम 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 टू आवर चैनल RON एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। हम आ गए हैं आपके सामने फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ और आपसे बात करने के लिए, आपको नई चीज लेकर के देने के लिए। तो बच्चों, फिर से आप तैयार हो जाइए, अपना टैबलेट पेपर पेन जो भी लेकर के बैठना है उसको लेकर के बैठ जाइए। हम शुरू करने वाले हैं आज एक नया चैप्टर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें, बिल्कुल माइंड को सेट करके बैठे और हम शुरू करने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर आज हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा आपको क्या करना है बच्चों, बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे नए नए वीडियोस के। अच्छा बच्चों, चलिए अब इसके बाद एक अपील और होती है कि वीडियो का अगर आपको पूरा का पूरा फायदा लेना है तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ आप क्या करोगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैनल पे जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे भी इसका एक पेज है RON एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस करके, आप उसमें जाकर के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। लिंक अपलोडेड है, आप उसको क्लिक करके सारे वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो चीजें आती हैं इनका कभी हम यूज भी करते हैं क्या। तो जो ये बच्चे बोलते हैं उनके लिए ये स्पेशल थिंग है कि बच्चों उसका यूज होता है और उसका यूज किया जाता है, लेकिन उस यूज को कैसे करते हैं, यूज कहाँ किया जाता है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, हम शुरू करने वाले हैं आज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें आपके पास दो डायग्राम दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इसमें दो चीजों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि व्यू। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यू का मतलब क्या होता है कि आप किधर से देख रहे हैं, ठीक है ना, आप किधर से देख रहे हैं। सपोज कि हम किसी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़े हैं, ठीक है, और हमको अगर बोल दिया जाए कि उस बिल्डिंग की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि किसी भी बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो चीजें चाहिए, या तो आप पूरी बिल्डिंग को खड़े होकर के ऊपर से नीचे तक नापो, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बाय द ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप जो है ट्रिग्नोमेट्री को आप उस बिल्डिंग की हाइट को पता कर सकते हैं। ठीक है, या उस बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पर है, या वहां पर सनलाइट पड़ती है तो उसका शैडो जो है कहां तक जाएगा, ये सारी चीजें जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए इसमें दो चीजें कौन कौन से इंपॉर्टेंट होती है। तो दो चीजें, अगर हम इसको थीटा माने और यहाँ इसको थीटा माने, ठीक है ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप किसी चीज को, ठीक है ना, यहां से देख रहे हैं, ठीक है ना, यहां से देख रहे हैं, ठीक है, और यहां से जब देख रहे हैं, ठीक है, दो चीजें मैं बताऊंगा आपको। एक तो वो चीज मैंने बताई, आप यहां से देख रहे हैं, ठीक है ना, ये दो चीजें हैं। आप यहां ऊपर कोई रखी हुई चीज देख रहे हो, ठीक है, और आपकी आंख से हॉरिजॉन्टल, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर थीटा एंगल पे या किसी भी एंगल पे है
और आपको, तो जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं। अब बात ये आती है कि इधर से आप कोई चीज देख रहे हो तो उसकी हाइट अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है, एंगल पता होनी चाहिए, बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री पे छोड़ दीजिए, वो आपको सारी चीजें करके दे देगा। लेकिन जब आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और यहाँ कोई कार आ रही है, ठीक है ना, ऐसे कोई कार चल के आ रही है, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है, तो जब कार चल के आ रही है इधर की तरफ और आपको ये पता करना है कितने डिस्टेंस पे है, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। तो देखिए एक्चुअल में ये जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब हम ऊपर से किसी चीज को देखते हैं, ऊपर से किसी चीज को देखते हैं, ध्यान से समझना बच्चे, जब हम ऊपर से किसी चीज को देखते हैं तो वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये बनती है, आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने, और जो आंखों से ये एंगल बनता है आपकी आंखों के सामने और आंखों से नीचे की तरफ, यानी हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा और एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंगल बन गया। तो आपने पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं बाय अल्टरनेटिव, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल से। तो अगर ये थीटा बनेगा तो ये भी क्या बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। यस सर, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर नंबर 9 आपका सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसी पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सपोज आपको अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक आदमी जो है किसी बिल्डिंग की छत पर खड़ा है, या एक बिल्डिंग है और आप बिल्डिंग से लगभग 10 मीटर की डिस्टेंस पे हो, ठीक है, और वो 60 डिग्री का एंगल उसके किससे बना रहा है, उसके टेरेस से बना रहा है, तो वहां से 60 डिग्री निकलो, ठीक है। तो अब हमारे पास बेस है, इधर से देख रहे हैं, ये हाइट है या एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है, किसमें होता है सर, ये तो tan में होता है। ओके, तो tan में होता है तो tan, अब थीटा इज इक्वल टू पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो उससे आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा परपेंडी और ये बेस, यानी परपेंडी अपॉन बेस होता है। यस सर, ये तो होता है। और tan 30 की जगह पे, सॉरी थीटा की जगह पे 60 डिग्री आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए, और परपेंडी आपको पता नहीं है, निकालना है, लेकिन बेस तो आपको 10 मीटर पता है, तो 10 मीटर रख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, √3 और p अपॉन 10, देन p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर, दैट इज द आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ। यस सर। और इसी तरीके से अगर ऊपर से आपको किसी चीज को देखना है और उसके डिस्टेंस को पता करना है तो ये पता होगा, ये आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, now we are going to solve the question number first of exercise 9 और चैप्टर 9, ठीक है ना। चैप्टर 9 का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना होगा और उसका डायग्राम क्रिएट करना होगा। अगर आपने सही डायग्राम बना लिया तो आपका 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये समझ के चलिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, कुछ तो बताएगा ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे अपना फोकस डालते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस का कोई आर्टिस्ट है, आपने देखा होगा सर्कस में बहुत कलाबाजियां होती है, ठीक है ना। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबे रस्सी पे चल रहा है, ठीक है, लंबे रस्सी पे, लॉन्ग रोप पे, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground, जो कि एक ग्राउंड के पोल पर, ग्राउंड में एक पोल लगा है, उस पर क्या है, वो
है, ठीक है ना, उस पर वो बांधा गया है टाइटली। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, अब इससे जो है 20 मीटर देखिए 20 मीटर लॉन्ग रस्सी है, यानी रोप जो है रस्सी, और वो ग्राउंड पे बांधी गई है इसके शीर्ष पे। यानी अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से ये चीज, ठीक है, और आगे बढ़ा दिया, आपकी इच्छा मन कर रहा है तो, ठीक है, ये ठीक है, और फिर इसको हमने ऐसे खींचा और इसको भी ऐसे खींचा, ठीक है। ये 20 मीटर का रोप है और यहाँ ए बी सी। अब आपको ये बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रूफ विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यानी ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है और आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी पोल की ये हाइट क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का आर्टिस्ट किस पे चल रहा है, इस रस्सी पे चल रहा है, ठीक है, और ये जो रस्सी है वो 20 मीटर लंबी है, ठीक है, 20 मीटर लंबी है ना। अब आपका ये ग्राउंड लेवल से रस्सी जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसमें वो चल रहा है, तो ये हाइट कितनी है ये आपको निकालना है। अब समझिए यहाँ पर खेल क्या है, आप लोग बोलते हैं ना कि कहाँ पे यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो देखिए कहाँ पर यूज हो रहा है। अब आप यहाँ से ये ध्यान देंगे कि रिलेशन टी रेशियो जो होते हैं वो कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से, हमको ये निकालना है, ये पता है। यानी अगर देखा जाए तो हाइपो पता है, परपेंडी निकालना है। हाइपो परपेंडी का रिलेशन किसमें होता है, हाइपो परपेंडी का रिलेशन किसमें होता है, तो सर ये तो साइन में ही मिल जाता है। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो परपेंडी अपॉन हाइपो किसमें मिल गया, परपेंडी अपॉन हाइपो साइन में ही मिल गया। तो चलिए यहाँ पर साइन 30 यहाँ लिखने का कि इन ट्राइंगल ABC है ना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन यानी AB अपॉन AC, परपेंडी अपॉन हाइपो, तो AB अपॉन AC, ओके। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। AB की वैल्यू आपको निकालनी है और AC कितना है, AC है 20 है, तो इसको इधर कर दीजिए, तो 20/2 इज इक्वल टू AB, तो AB इज इक्वल टू 10। तो AB की वैल्यू क्या मिल गई, 10, यही आपका आंसर हो गया। तो द हाइट ऑफ पोल, आंसर में क्या मिलेगा, तो द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी एक पेड़ है जो आंधी की वजह से टूट गया, एंड देन ब्रोकन पार्ट bent so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree। अब समझिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सपोज आपके पास ये कोई पेड़ है ना, ये कोई पेड़ है ना, ये कोई पेड़ है, ओके, ये मान लीजिए पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, या ऐसे इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा, ये पेड़, ठीक है। आंधी आई, ये पार्ट टूट गया और टूट करके ये जमीन से ऐसे लग गया। अब ये जो है ना, आपको ये पेड़ टूटा है, अब इससे इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है, और आपको बताना क्या है,
हाइट ऑफ द ट्री बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए पहले आपका पेड़ था ऐसा, सपोज पेड़ है ना, अब यहां से वो टूट गया। ठीक है, अब टूटने के बाद इसका जो पार्ट है मान लो यहाँ टूट गया, ये जमीन को टच कर रहा है। ठीक है, और हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो पूरा पेड़ यहां से यहां तक है। ठीक है, तो ब्रोकन पार्ट आपने x मान लिया है ना, हाइट x मान लिया, और यहाँ पर y मान लिया, और ये जो है ना जो टच कर रहा है वो 30 डिग्री, यहाँ पे बोला गया है कि 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पूरे पूरे पेड़ की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल ABC, व्हाट कैन वी डू हियर, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 8 मीटर गिवन है, तो बेस और हाइट और बेस और परपेंडिकुलर दोनों निकालेंगे, दोनों का रिलेशन किसमें होता है। तो सबसे पहले बेस और हाइट को देखते हैं। तो बेस और हाइट को तो सर हमको लगता है कि बेस और हाइट को किसमें होता है, तो वो कॉस में होता है। ठीक है ना, कॉस थीटा यानी कि अपॉन बेस अपॉन हाइट होगा ना, पीवीसी पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा से। तो आपका कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी अपॉन एच होगा। ठीक है, तो बी एंड बेस 8 मीटर और एसी, यानी आप यहां लिख सकते हैं cos 30 इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस है BC अपॉन हाइपो है AC, तो BC की वैल्यू है 8 और AC की वैल्यू है y। ये और cos 30 होता है आपका क्या, cos 30 होता है √3 अपॉन 2, √3/2। ओके, तो √3/2 ये हो गया, और यहाँ पे 8/y हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। ठीक है सर, ये फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। ओके, अब हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है। तो सर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन तो हमको कहाँ मिलता है, tan में मिलता है। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC है ना, CBC अपॉन HB, परपेंडिकुलर अपॉन AB अपॉन BC। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 और AB की वैल्यू x और BC है 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 8/√3, 8/√3। ठीक है ना, ये आपको मिल गया। चलिए ये दूसरा रिजल्ट हो गया, बट आपको निकालना है पूरे पेड़ की हाइट। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ ट्री होगा x + y, क्या होगा x + y। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 8/√3 और y की वैल्यू है 16/√3 है ना, 8/√3 और ठीक है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/√3। अब हम क्या लिखेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये √3 से √3 बन जाएगा, तो 8√3 मीटर आ जाएगा। किसकी लेंथ, टोटल हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगी। टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, 8√3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। बिंगो बिंगो बिंगो। ठीक है बच्चों, तो आज आपने इस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 9 का आज आपने कॉन्सेप्ट समझा, और उसके बाद आपने क्या समझा, 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, हमसे मिले रहिए, हमारी बातों को समझने के लिए वीडियो पर बने रहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि वीडियो को आप अंत तक देखिए, तब जाकर के आपको सारे प्लेलिस्ट से मिलने वाले वीडियो का सीक्वेंस मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो आपके टेक्स्ट बुक में होगा। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये भी है कि अभी आपको
टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन जब ये एक बार टेक्स्ट बुक पूरा क्लियर हो जाएगा तो आपको व्यू ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी, उनके भी व्यू से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके अलावा जो असाइनमेंट का वर्क है वो भी कराया जाएगा, इसमें आपको कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपको मिलेगा और हर चीज आपको और मिलेगी। इसके अलावा केवल मैथ की ही बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोज आप तक जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। साइंस, मैथ, इंग्लिश जो भी आपको मिलना होगा, अलग अलग फैकल्टी से हम बात कर चुके हैं और वो आपको जल्दी ही मिलेंगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो बच्चों बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।